जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, वर्ष 2021 की प्रमुख भविष्यवाणियों के क्रम में अब बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत का नामांक 9 है, 45 से 9 बनता है। खास बात यह कि इनके गहलोत में गहलोत लिखा जाता है, GEH आता है, GEH, गहलोत। हिंदी में गहलोत ही होता है, अंग्रेजी में तो ई के कारण से ये 45 से 9 बना है। अगर ये ई नहीं होता, यहाँ पर कुछ लोग जैसे GA लिखते हैं गहलोत में, वो ए होता तो ये 41 से 5 बनता। इनका 3 मई 1951 का जन्म है, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है। यहां एक खास बात पर रुककर बात करना जरूरी है। क्या ये देखिए, मूलांक 3 वाले हैं, लेकिन ये 3 इनके यहां प्रकट में कम है और प्रच्छन्न में अधिक है। प्रकट में कम का मतलब कि इनका लिप्स मूवमेंट गड़बड़ाया हुआ है, उमा भारती की तरह। और संयोग की बात है, विचित्र संयोग है, वे भी 3 मई की है। उमा भारती के अब बोलने को आप फिर से देखिएगा, लिप्स मूवमेंट, उच्चारण को, और अशोक गहलोत के लिप्स मूवमेंट देखिएगा, उच्चारण देखिएगा, स्पष्टता वैसी नहीं है जैसे प्रबल बृहस्पति वालों के। तो इनके प्रकट बृहस्पति प्रबल नहीं है, लेकिन इनका प्रच्छन्न बृहस्पति बहुत प्रबल है। इस वजह से मास्टरमाइंड माने जाते हैं, राजनीति के बिसात बिछाने के, योजनाएं बनाने के, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के उस्ताद माने जाते हैं। और 70वां वर्ष इन्हें 2 मई तक है, 7 का अंक है, हमें अच्छी तरह याद है। आप भी जाकर हमारे फेसबुक वॉल पर देखिएगा, पेज पर भी देख सकते हैं। 3 मई 2020 को जब इन्हें 70वां वर्ष लगा, उम्र का शुरू हुआ, तो हमने वहां एक पोस्ट डाली थी। अब आज उसे फिर दोहरा देते हैं कि वैसे तो देखिए, थोड़ा और पीछे जाएं, नवंबर 2018 में जब हम वीडियो डाल रहे थे सीटवार भविष्यवाणी के, तो स्पष्ट कहा था भाजपा फिर नहीं आ रही है, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बनेंगे विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद। यह स्पष्ट कहा था, आप देख सकते हैं। आप यहां यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप वहां फेसबुक पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। यह नवंबर में कहा है। लाइव जो फेसबुक पर प्रसारण किए थे सीटवार भविष्यवाणी के, वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, हमारे यहां इस चैनल पर भी उपलब्ध है। एक तो ये कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, दूसरा कहा था भाजपा सरकार नहीं बनने जा रही है, रिपीट दोबारा, तीसरा कहा था अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही थी वो यहां दोहराना चाहते हैं। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि इस बार अशोक गहलोत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने कार्यकाल के बीच में जाना पड़ेगा। और हमने कहा था ये जाना पड़ेगा 2-2.5 साल के बाद, लगभग आधे कार्यकाल के बाद में इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद। इस बार ये कार्यकाल पूरा नहीं, इस बार का मतलब 2 बार पीछे कार्यकाल पूरा किया है, इस बार नहीं होगा। एक दूसरा ये भी कहा था, लेकिन अशोक गहलोत का पतन नहीं होगा, राजनीतिक पतन नहीं होगा। वे दिल्ली में जाएंगे और कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, हमने तब 3 बातें कही थी, 3 भूमिकाओं के बारे में फिर दोहराते हैं। या तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, या समतुल्य। जैसे मान लीजिए अब तो अहमद पटेल दुनिया में नहीं है, तो नाम लेकर कह सकते कि अहमद पटेल वाली भूमिका, अगर वे जीवित रहते तब भी अशोक गहलोत को कोई न कोई समतुल्य, जो कांग्रेस में उतनी ही बड़ी भूमिका मानी जाती है, वो मिलती। अब वो इन 3 में से कोई भूमिका उन्हें मिल सकती है, तो वो पावर में तो कांग्रेस में ऊंचे लेवल की बने रहेंगे। लेकिन यहां उनका मुख्यमंत्री पद
त्याग हो सकता। अभी क्या है देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं ना, ये किस आधार पर कह रहे हैं कि उनको आगे जाकर ऐसा बड़ा पद। अरे भाई, उनका मूलांक 3 जो है वो आयु अंक 7 जो है 70 का, उसके साथ में क्या बना रहा है? मित्र युति। और 7-3 के साथ प्रबल मित्र युति बना रहा है, और भाग्यांक 6 वो 7 के साथ मित्र युति बना रहा है। और उसके बाद में अगर हम देखें 3 मई से आगे तो उनकी उम्र का वर्ष चलेगा 71वां अंक हो गया 8। ये 8 3 के साथ में जाएगा तो 3 के साथ मित्र युति बनाता है, लेकिन परिवर्तन की। तो अगर 2 मई तक इस्तीफा नहीं हो तो उसके बाद भी होगा। क्यों? क्योंकि अंक 3 जो है ना विचलन पैदा करता है, मित्र युति है, परिवर्तन तो करवाता है लेकिन वो परिवर्तन पक्षकारी होता है। तो अशोक गहलोत की वर्तमान जो स्थिति है मुख्यमंत्री राजस्थान के रूप में, तो इसमें तो परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन इनके लिए क्या होगा? पक्षकारी होगा, क्योंकि अंक 3 और 8 में मित्र युतियां हैं। और उसके बाद में ये जो अंक 8 है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए वर्षांक 5 के साथ अंक 8 विरोधी युति बनाता है। तो भाई मुख्यमंत्री पद कौन छोड़ना चाहता है? तो विरोधी युति के कारण से ये तो अप्रिय बात हो ही गई ना कि मुख्यमंत्री पद छूट रहा है। वो तो ठीक है कि आगे वहां पार्टी में माई बाप बनने जा रहे हैं, वो मित्र युतियों के कारण से है। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि अशोक गहलोत जो है, इनका वर्ष 2021 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र हो सकता है, और ये कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, या समतुल्य कोई और थोड़ी कमी बेशी लेकिन अच्छी पावर वाली जो पोस्ट है कांग्रेस संगठन में, वो इन्हें मिल सकती है। और वैसे देखिए ऐसा है कि अभी एक आध दिन पहले, शायद कल परसों में ही, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज तारीख है 8 जनवरी, शायद 6-7 जनवरी में इन्हें केरल में आगामी विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। तो ये भविष्यवाणी अभी ही आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अशोक गहलोत को इस प्रभार में यश मिलेगा और कांग्रेस केरल में सत्तारूढ़ होगी। अभी वाम मोर्चा वहां है सरकार में, वो बाहर होगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी, और अशोक गहलोत के खाते में ये एक और उपलब्धि जाएगी। एक और का माने है कि ये गुजरात में थे तो वहां भी इन्होंने भाजपा को नाको चने चबवा दिए थे और जीत के मुहाने तक आ गए थे। तो ये अशोक गहलोत का भाग्य है, ये उनके लिए चर्चा है। हाँ, अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा पद पा लेंगे संगठन में, लेकिन वहां पहुंचने से पहले अभी अगर ये मां बगलामुखी के, विचित्र हनुमान जी के और बटुक भैरव के जी भरकर अनुष्ठान करवाएं तो 2-3 बातें इनके पक्ष में जा सकती है। एक तो ये कि यहां जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इनकी पसंद और सहमति से ही बनेगा, इनका विरोधी नहीं बन पाएगा। दूसरा, उन्हें लाभ ये हो सकता है कि जब एक कांग्रेस में बड़ी भूमिका में जाएं, केंद्रीय संगठन में, तो वो बड़ी भूमिका और बड़ी हो और लंबी चले। और तीसरा यह है कि अशोक गहलोत तब, यानी कि मां बगलामुखी, विचित्र हनुमान जी और भैरव, बटुक भैरव के हवन अनुष्ठान से अशोक गहलोत कोई बड़ी बात नहीं है कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर सामने आ जाए। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा, अवगत करवाइएगा कमेंट के रूप में। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, देरी काहे की। और इस बेल आइकन पर टिक कर दीजिए, इसे दबा दीजिए, छू दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपके पास बराबर पहुंचते रहें, निरंतर पहुंचते रहें, और आप और हम इन वीडियोज के माध्यम से जुड़े रहें। आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।